गाइस ये लोग देखो रेडी हो चुके हैं, ये जाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं आज नर्मदा परिक्रमा के लिए। तो गाइस आइए आप लोगों को भी हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा करवाते हैं। कैसे होती है नर्मदा परिक्रमा आज हम भी पहली बार देखने जा रहे हैं। मैं डाल दूंगी। आइए और हम सबका हौसला बढ़ाइए। तो विद्या जी बताइए, आप नर्मदा परिक्रमा के लिए जाने वाली हैं, तो आपके क्या विचार हैं? मैं स्पेशली इंदौर से थे और अपनी बहनों के साथ आज 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा हम पैदल चलने वाले हैं। सबके साथ अगर आप तिलकवाड़ा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा मार्केट आपको दिखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे घड़ों की दुकानें हैं। इसके साथ ही एक घर के बाहर आपको, घर जब देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर से घर है, और एक घर के बाहर आपको एक देखना कितना सा प्यारा सा छोटा सा एक हाथी बना हुआ है, 2 हाथी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और घर हमें पुराना हवेली टाइप का दिखता है। इस तरह से नर्मदा यात्रा यहाँ के तिलकेश्वर मंदिर से शुरू मानी जाती है, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से यात्रा को शुरू की। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें कुछ यात्रा के बारे में ये परिक्रमा शुरू हो चुकी है। ये ब्रिज तो पूरा पानी में चला जाता है। अरे डूब जाता है। हाँ, ये मंदिर का शिखर ही दिखता है, पूरा पानी में चला जाता है। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत प्यारा सनसेट हमें देखने को मिला, और फिर हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है जो लोग नर्मदा यात्रा करने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग चल भी रहे थे। हम रास्ते में बहुत अच्छी हरियाली प्यारा सा दिख रहा था। रास्ते में कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो कुछ मांग रहे थे लोगों से, और काफ़ी लोग इस रास्ते से जाते हुए हमें लगातार दिख रहे थे। रास्ते में कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए थे, और केले की खेती यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने देखी। बहुत बड़े बड़े खेत हैं, और उसके आसपास कुछ लाइटिंग भी लगी हुई है जो देखने में, जो नाइट के टाइम पे चलती होगी शायद, सब बहुत सुंदर लगती होगी। कई लोग हमारे साथ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए बहुत सारे मंदिर हमें मिले, और उसमें से एक ये मंदिर भी था। फिर हम गए, बहुत बड़े बड़े खेत फिर से हम लोगों ने देखे, और काफ़ी लोग हमारे साथ चल रहे हैं इस रास्ते में। हम लोग ऐसे ही मस्ती मटर गश्ती करते हुए, एक दूसरे से बोलते हुए, मजाक करते हुए जा रहे थे। और ये जर्नी इवनिंग टाइम पे थी। हाँ देखिए गाइस, इधर देखिए हम केले खाते हुए नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए इन लोगों ने केले के बाग लगा दिए। क्या आपके लिए लगाया? मुझे पता था कि विद्या आने वाली है। खूब परिक्रमा करो। आपके लिए तो केला छोड़ो। बाकी सारे खेत चले जाने वाले, हाईवे आ रहा है। केला तो छोड़ो, केला तो तेरे लिए। हम लोग मटर गश्ती करते हुए जा रहे थे। इसी टाइम पे एक बहुत प्यारा सनसेट दिखा। लोगों की बहुत सारी भीड़ हमारे साथ चल रही थी, आगे आगे काफ़ी लोग थे। फिर हमने सनसेट फिर देखा, फिर एंजॉय किया। काफ़ी सुंदर से व्यू आ रहा था इधर। इस तरफ केले के खेत, आगे लोग। ये हम लोगों को यहाँ पे फ्री में ये लोग बीच बीच में ऐसे कुछ सेवा देते। कम हो गया मेरा। क्यों? और रास्ता हाँ भाई ना, 2% कम हो गया, इधर उधर कर लेना कवर। नहीं, ये एक और मंदिर जिसमें हम गए थे, भगवान राम के भजन यहाँ चल रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, और इसी मंदिर से होते हुए हम सीधे ही नर्मदा के नदी के पास चले जाते हैं। मंदिर को पार करते ही हम नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ बहुत सकरी सीढ़ियाँ उतर कर हम उसके पास पहुँचे। बहुत सुंदर व्यू आ रहा था, और देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़ने में ही पहले तो सोचना पड़ रहा था, फिर भी उतर गए। फिर मैंने सब लोगों को अपने वीडियो में कैप्चर किया, उसके बाद धीरे से शांति से सारा नदी का व्यू कैप्चर किया। सच में बहुत सुंदर था, देखने में एकदम सुकून वाली फीलिंग आ रही थी देख के। हम नदी के किनारे किनारे अब चल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि नदी में बहने वाले सारे पत्थर जो होते हैं वो शिव का रूप बन जाते हैं। यहाँ के लोग इन पत्थरों को अपने साथ लेके जाते हैं, अपने पूजा स्थल पर घर में सजा कर रखते हैं। इसके बाद की आगे की सारी यात्रा हमने नर्मदा नदी के किनारे चलते चलते गुजारी। लगभग 2 घंटे तक हम कंटिन्यूसली नर्मदा नदी के किनारे चलते रहे। भाई हमें अंधेरा हो चुका है। चलते चलते हम नंदी घाट पहुँचे। यहाँ एक छोटा सा मार्केट भी बना हुआ था। ये वही घाट है जहाँ पर पहुँचकर हम नाव लेते हैं, और नाव से इस किनारे से उस किनारे पर जाया जाता है।
कुछ थोड़ी बहुत नाव की फीस पे करनी पड़ती है। पहले तो नंदी घाट में ऐसा माना जाता था कि बहुत बड़ा नंदी था, लेकिन जब नर्मदा नदी में बाढ़ आई तो ये उसके साथ बहकर चला गया। उसके बाद फिर छोटा सा नंदी यहाँ पर बिठाया गया है। इसके साथ बहुत सारे शिवलिंग भी यहाँ पे रखे हैं। ये नंदी घाट है और यहाँ पे एक नंदी भी है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पहले एक बहुत बड़ा नंदी हुआ करता था, लेकिन बाढ़ आने की वजह से वो नंदी यहाँ से बह गया। देखा है, ये भी यहाँ पे है। ये हम जा रहे हैं नर्मदा मैया में, जहाँ में हम नाव में बैठेंगे और फिर नर्मदा को पार करेंगे। ये टेंट है, यहाँ पे कुछ फी पे करके हम अंदर आए हैं। पूरा सही दिख रहा है यार। हम जा रहे हैं नाव के पास, जहाँ पे बैठ के हम नर्मदा को पार करेंगे। अरे चल, आपको यहाँ ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। पानी की बस है मुझे बाद में एडिटिंग कर लेना यार। बस छोटी छोटी दिख रही है पीछे। भीड़ देख सकते हैं नाव के लिए। बाद में आया चली वाला लाइन में। हाँ सर बहुत वो नहीं जाएंगे वो बिल्कुल लगे। हमारी बोट आ चुकी है, हम इसमें बैठ के जाएंगे। बैठ गए जल्दी कर दो, पहुंचने वाले हैं। देखा है भाई। हेलो, हम भी अपने आप को ले लें। नर्मदा नदी में मगर थे। थक चुके हैं भंडारे के लिए। ये ना भस्मेश्वर, उसमें ऐसा था कि भस्मासुर नाम का एक वो था राक्षस, वो जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाता था। हाँ वैसे वैसी कथा थी इसमें। अरे सोमनाथ के बाद द्वारिका मंदिरों का उस टाइम ओवर भी ले रहे हैं, ओवर भी ले रहे हैं। हाँ सोमनाथ में एक बढ़िया सा तीर लगाया हुआ है, वो ऐसा दिखाता है कि ये जिस समय जाता है ना वहाँ ये पूरा इधर दक्षिण ध्रुव आप नहीं आओगे, ये हमारा वादा रहा। उसके बीच बहुत अच्छे हैं। एक जूनागढ़ में है ना बढ़िया सा बड़ा पर्वत है, हमारे यहाँ गुजरात में सबसे बड़ा गिरनार बहुत बढ़िया है। जी यहाँ पे एक और मंदिर है जिसमें हम आए हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं। बहुत थक गए, बहुत लंबी हो गई और यात्रा। पेड़ भी है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, रेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल अरेंज किया गया है, पूरी फैसिलिटी है।